नई टैक्स रिजीम के आने के बाद लोगों में एक डाउट है कि अभी जो गवर्नमेंट की स्मॉल सेविंग स्कीम है जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम और किसान विकास पत्र, क्या वो आज भी रिलेवेंट है इन्वेस्ट करने के लिए। और जब ये नई टैक्स रिजीम इम्प्लीमेंट हो गई है 1 अप्रैल 2025 के बाद, तो क्या इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से उनको कोई टैक्स का बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं। दूसरा कि इन स्कीम्स में अभी एट प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये भी एक लोगों में डाउट है। तो ये सारी चीज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन सारी स्कीम्स का एक बेसिक समझते हैं कि ये कितने टेन्योर की स्कीम है। इस वीडियो में सारे टैक्स रूल्स और सेकंड में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने समझना है। तो ये जो स्कीम्स हैं बेसिकली स्मॉल सेविंग स्कीम जो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और किसान विकास पत्र। प्रोविडेंट फंड की मैं बात करूं, पीपीएफ जिसे बोलते हैं, तो वो 15 ईयर की मेच्योरिटी के साथ आता है। कंप्लीट स्कीम जो भी है हमने वीडियो में कवर की हुई है, आप आई बटन पे क्लिक करके सारी स्कीम्स को देख सकते हैं। इतना कॉम्प्रिहेंसिवली उसको डील किया गया कि आपको सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा। सेकंड स्कीम इसमें सुकन्या समृद्धि योजना है जिसकी टेन्योर 21 साल है और ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए एप्लीकेबल होती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हमारी यहाँ पर 5 साल के लिए होती है और किसान विकास पत्र हमारा 15 महीने के लिए। तो पुरानी टैक्स रिजीम में क्या होता था, अगर मान लीजिए आपने पुरानी टैक्स रिजीम आज भी ऑप्ट की हुई है तो ये स्कीम ट्रिपल ई स्टेटस में आती है। ट्रिपल ई स्टेटस से मेरा क्या मतलब है, देखिए जब आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, मैक्सिमम सेलिंग का आप पैसा डालते हैं यानी कि 1.5 लाख रुपीज इसमें डालते हैं। तो पहले क्या होता था कि जो भी आपकी इनकम थी, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए आपकी इनकम थी, तो इस 5 लाख में से ये 1.5 लाख रुपए डिडक्ट कर लिए जाते थे और आपकी जो इनकम होती थी वो 3.5 लाख कंसिडर करके आपको टैक्स लगाया जाता था अकॉर्डिंगली आपकी स्लैब के हिसाब से। तो ओल्ड रिजीम में सबसे पहले ये टैक्स डिडक्शन आपको मिलती थी। सेकंड इसमें क्या मिलता था कि जो स्कीम होती है उसमें एक तो आपका प्रिंसिपल इकट्ठा होता है यानी जो आप पैसा डालते हो अमाउंट, और उस पर आपका कुछ इंटरेस्ट लगता है। तो हर साल जो इंटरेस्ट आपका जुड़ता जाता है वो भी इसमें एग्जेम्प्टेड था। और जैसे ही स्कीम अपना टेन्योर पूरा कर लेती थी, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला था तो 7.10 इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको मेच्योरिटी पे सारा पैसा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिल जाता था, तो वो भी एग्जेम्प्टेड था। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में ये सारा टैक्स ट्रीटमेंट चल रहा था। और नई रिजीम में क्या डिफरेंस किया गया, अगर आप आज की डेट में पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं या सुकन्या में इन्वेस्ट करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये रेलेवेंट है कि नहीं है। क्योंकि नई टैक्स रिजीम की जब मैं बात करता हूं, नई टैक्स रिजीम पे भी हमने पूरा का पूरा अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। नई टैक्स रिजीम में क्या कर दिया गया है कि कोई डिडक्शन का कंसेप्ट नहीं है। वहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन बस आपको मिलती है एक, जो अदर आपको डिडक्शंस होती थी जो एटीसी बोलते थे वो नहीं मिलेगी न्यू टैक्स रिजीम में। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी इनकम फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए है तो अगर आप पीपीएफ में 1.5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हैं तो अब आपको जो 8.5 लाख पे इनकम कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया था वो अब खत्म हो गया, यानी इस 1.5 लाख की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो इस डिडक्शन ना मिलने की वजह से क्या आपकी पूरी स्कीम इररिलेवेंट हो गई है या इसमें इन्वेस्ट करना अब अच्छा नहीं रहा है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। क्योंकि इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है और जो आपको मेच्योरिटी मिलने वाली है वो अभी भी टैक्स फ्री है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको अभी भी टैक्स स्लैब से बाहर रखा गया है। नहीं, जब पूरी स्कीम कंप्लीट हो जाती है और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 40 लाख रुपीस आप रिसीव कर लेते हैं तो उसके रिसीव करने के बाद आपको उस पर टैक्स नहीं देना है। उस साल की इनकम में आपका ये ऐड नहीं होगा, यानी ये टैक्स बेनिफिट अभी भी इंटैक्ट है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी इन स्कीम्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बजट डिवीजन ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो है अपना ऑफिशियल मेमोरेंडम 28/3/2025 को रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने जो फर्स्ट क्वार्टर है यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 30 जून का इनका इंटरेस्ट बताया है। और वो उसमें इन्होंने बताया कि वो रिमेन अनचेंज्ड है, यानी जो पहले आरओआई मिल रहा था वो सेम आरओआई अब आपको मिलने वाला है। यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको 7.1 इंटरेस्ट रेट मिलेगा, सुकन्या समृद्धि में आपको 8.20, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में भी आपको 8.20 आरओआई मिलेगा और किसान विकास पत्र में आपको 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह की स्कीम के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरे बारे में है, ये सारी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करता हूँ, ये मेरी क्वालिफिकेशंस है।
और आप ऐसे ही फाइनेंशियल कंटेंट के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।